लॉकडाउन का चौथा चरण सोमवार से शुरू हो गया। दिल्ली समेत कई राज्यों में सोमवार को पिछले दिनों की तुलना में सड़कों पर ज्यादा वाहन दिखे। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन इस बार गृह मंत्रालय ने कुछ नियम अपनी तरफ से तय किए हैं, जबकि बाकी नियम तय करने का अधिकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया है। वो खुद इस बात का फैसला कर सकते हैं कि उन्हें अपने यहाँ किस किस चीज की इजाजत देनी है और किसकी नहीं। इस वजह से ये लॉकडाउन पुराने सभी लॉकडाउन से अलग है। ज्यादातर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जल्द ही अपने अपने यहाँ के नियम बताने वाले हैं, लेकिन गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस पढ़कर समझ में आता है कि राहत दरअसल कहां कहां मिल सकती है। निर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन छोड़कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बसें और दूसरे वाहन चलाने की इजाजत दी जा सकती है, बशर्ते दोनों पक्ष इसके लिए राजी हों। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का फैसला भी राज्यों पर छोड़ा गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य सेवाओं के कर्मचारियों को बिना किसी रोक टोक के आने जाने की अनुमति देने के लिए कहा गया है। सभी तरह का सामान ले जा रही गाड़ियों और खाली ट्रकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति देनी होगी। निर्देशों में ये भी कहा गया है कि जिन चीजों पर पाबंदी नहीं लगाई गई है वहां उनकी इजाजत होगी, जैसे कि गली मोहल्लों की दुकानें भी खुल सकती हैं। हालांकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ के हालात का जायजा लेते हुए अलग अलग जोन में कुछ खास गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी चीजों के लिए आवाजाही की इजाजत होगी और बाकी गतिविधियों पर रोक रहेगी। सीधे शब्दों में अगर पूछा जाए कि आज से किन चीजों की इजाजत होगी और किसकी नहीं, तो कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। हवाई यात्रा और मेट्रो सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं, लेकिन विशेष रेलगाड़ियां चलती रहेंगी। 2 राज्यों के बीच में सड़क के जरिए आवाजाही हो सकती है। इसके अलावा शराब, सिगरेट और पान की दुकानें खुल सकती हैं। नाई की दुकानें, स्पा खोलने की इजाजत भी दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में इन दोनों की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा मेडिकल क्लिनिक, अस्पतालों में ओपीडी खुल सकते हैं। ऑटो टैक्सी भी खुलने की इजाजत दी गई है। तीनों जोन में ऑटो और टैक्सी दोनों में एक ड्राइवर के अलावा एक ही सवारी बैठ सकती है। अब बात 4 पहिया वाहन की। कारों में सफर करते वक्त लोगों को एक ड्राइवर और 2 सवारी बैठने की इजाजत दी गई है। दुपहिया की बात करें तो ग्रीन और ऑरेंज जोन में 2 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन रेड जोन में सिर्फ एक ही व्यक्ति दुपहिया पर सवार हो सकता है। इसके अलावा स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल दिए गए हैं, लेकिन वहां दर्शकों के जाने की इजाजत नहीं होगी। इंटर और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बसें भी शुरू हो जाएंगी। शहरी उद्योग शुरू हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा शहरी इलाकों में दुकानें खुल सकती हैं। ई कॉमर्स के जरिए एसेंशियल गुड्स का कारोबार हो सकता है। ई कॉमर्स के जरिए ही नॉन एसेंशियल गुड्स की इजाजत भी दी गई है। घरेलू सेवाओं में लगे लोग अब आपके घरों में आ सकते हैं और काम कर सकते हैं। कृषि गतिविधियों की इजाजत पहले से है। बैंक और वित्तीय सेवाओं की इजाजत पहले से है। कुरियर और पोस्टल सेवाएं जारी हैं और सामान ले जाने वाले ट्रक भी अब आवाजाही कर रहे हैं। जिन चीजों पर पूरी तरह से पाबंदी है उनमें आप शैक्षणिक संस्थानों, होटल, सिनेमा, मॉल, रेस्तरां, जिम, धार्मिक संस्थाओं को गिन सकते हैं।